नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डे 4 में माइंडफुल रिश्ते, माइंडफुल रिलेशनशिप्स एंड कंपैशनेट लिसनिंग। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे रिश्तों में सचेत और उपस्थिति के साथ कैसे जुड़े, सचेत सुनने, माइंडफुल लिसनिंग और बोलने के अभ्यास, एम्पैथी, विजुअलाइजेशन और फॉरगिवनेस मेडिटेशन के माध्यम से अपने रिश्तों को गहरा और शांत बनाना। रोजाना के छोटे अभ्यास जो आपके रिश्तों में स्थिरता और प्रेम लाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अधिक गहरे, शांत और समझदारी वाले हों, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो देखें और सीखें। सचेत सुनने के अभ्यास, करुणा और सहानुभूति का अभ्यास, माइंडफुल संवाद के 4 मुख्य कौशल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। आज आपने किस रिश्ते में सबसे अधिक माइंडफुल महसूस किया? परिचय, इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 7 डेज माइंडफुलनेस चैलेंज के डे 4 में। डे 4, माइंडफुल रिश्ते, माइंडफुल रिलेशनशिप्स, कंपैशनेट लिसनिंग। आज हम बात करेंगे माइंडफुल रिश्तों की। रिश्ते सिर्फ बातचीत नहीं होते, वे उपस्थिति, करुणा और सचेत सुनने पर आधारित होते हैं। आइए सीखें कि कैसे हम अपने रिश्तों में पूरी तरह उपस्थित रहकर उन्हें गहरा, स्थिर और शांत बना सकते हैं। पहले दिन हमने सीखा वर्तमान में जीना। दूसरे दिन हमने सीखा विचारों को देखना और छोड़ना। तीसरे दिन हमने सीखा भावनाओं को समझना और स्वीकारना। आज का विषय है माइंडफुल रिश्ते, माइंडफुल रिलेशनशिप्स। यह दिन हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, रिश्तों, पर केंद्रित है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी पूरी जिंदगी रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। माता पिता के साथ रिश्ता, जीवन साथी के साथ रिश्ता, बच्चों, दोस्तों, सहकर्मियों, यहाँ तक कि खुद से भी, हर रिश्ता हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। एक रिश्ते सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि रिश्ता बनाए रखने के लिए बस बात करना, साथ रहना या मैसेज भेजना ही काफी है। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते बातों से नहीं, उपस्थिति से बनते हैं। जब हम किसी के साथ होते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है, तो भले ही हम मौजूद दिखें, हमारा सच्चा जुड़ाव नहीं होता। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहें, अपने मन, शरीर और भावनाओं के साथ। 2. उपस्थिति, प्रेजेंस का अर्थ। उपस्थित रहने का अर्थ यह नहीं कि हम बस किसी के सामने बैठे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस क्षण को पूर्ण ध्यान और जागरूकता से जी रहे हैं। जब कोई बोल रहा है तो हमारा ध्यान सिर्फ सुनने पर हो, न कि यह सोचने पर कि आगे क्या जवाब देना है या फोन पर कौन सा नोटिफिकेशन आया है। ऐसी उपस्थिति ही रिश्तों में गहराई और शांति लाती है। 3. करुणा, कंपैशन का महत्व। हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष, डर या दर्द से गुजर रहा होता है। माइंडफुल रिश्ते हमें सिखाते हैं कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझें, उन्हें जज न करें। करुणा का अर्थ है दूसरे के दर्द को महसूस करने की कोशिश करना। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप खुलने लगता है और यही वास्तविक जुड़ाव का आरंभ होता है। 4. सचेत सुनना, माइंडफुल लिसनिंग। ज्यादातर रिश्तों की समस्या यहीं से शुरू होती है, हम सुनते नहीं हैं। हम केवल प्रतीक्षा करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो ताकि हम बोल सकें। सचेत सुनने का मतलब है बिना बीच में टोके, बिना मन में राय बनाए, सिर्फ ध्यान से सुनना। यह सुनना सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि वह महत्वपूर्ण है, उसकी भावनाएं मूल्यवान हैं। 5. जब हम माइंडफुल होकर रिश्ते निभाते हैं तो हमारा संवाद अधिक गहरा और ईमानदार हो जाता है। हम बिना झगड़े या आरोप के अपनी बात रख पाते हैं। हम सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकृति, करुणा और उपस्थिति किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत करती है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों में सुनना एक ध्यान बना सकते हैं, कैसे बोलना एक अभ्यास बन सकता है, और कैसे समझना और क्षमा करना हमारे मन की शांति और रिश्तों की गहराई को बढ़ा सकता है। यह सत्र हमें यह अनुभव देगा कि सचेत रिश्ते केवल दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी बदलते हैं। क्योंकि जब हम ध्यानपूर्वक जुड़ते हैं तो हमारे भीतर प्रेम,
धैर्य और करुणा स्वतः जागते हैं। पार्ट 1, भावनाओं की प्रकृति, द नेचर ऑफ इमोशंस। भावनाएं हमारे भीतर आने वाली तरंगों की तरह होती हैं। वे आती हैं, कुछ देर रहती हैं और फिर चली जाती हैं। पर जब हम उन्हें दबाते हैं, वे हमारे भीतर रुक जाती हैं और तनाव या बेचैनी में बदल जाती हैं। भावनाओं को समझने का पहला कदम है उन्हें बिना जज किए बस महसूस करना। भावनाएं हमारे जीवन की सबसे शक्तिशाली, फिर भी सबसे गलत समझी जाने वाली ऊर्जा हैं। वे हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ने वाली पुल की तरह होती हैं। हर भावना किसी अनुभव या विचार से जन्म लेती है और अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। लेकिन जब हम उस संदेश को नहीं समझते, तब वही भावना हमें परेशान करने लगती है। भावनाएं तरंगों की तरह होती हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भावनाएं भी हमारे भीतर उठती हैं, कुछ समय रहती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। लहर को आप रोक नहीं सकते, पर उसे देखने, महसूस करने और उसके गुजरने का इंतजार कर सकते हैं। उसी तरह किसी भावना को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, पर उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब कोई भावना आती है, जैसे कि क्रोध, डर या दुख, तो वह हमें संकेत देती है कि हमारे भीतर कुछ ध्यान मांग रहा है। क्रोध कहता है कुछ गलत हो रहा है, जिसे सुधारना जरूरी है। डर कहता है मुझे सुरक्षा चाहिए। दुख कहता है मुझे प्रेम और देखभाल चाहिए। हर भावना का अपना उद्देश्य होता है। भावनाओं को दबाने का प्रभाव। हमारा मन अक्सर यह मान लेता है कि नकारात्मक भावनाएं बुरी होती हैं, इसलिए हम उन्हें दबाने लगते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब डर लगता है तो हम खुद को समझाते हैं मैं डरपोक नहीं हूं। जब दुख होता है तो हम जल्दी से खुश दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इन भावनाओं को दबाते हैं तो वे गायब नहीं होती। वे हमारे शरीर और अवचेतन मन में छिप जाती हैं। धीरे धीरे यही दबाई हुई भावनाएं तनाव, बेचैनी, अनिद्रा, सिरदर्द या मानसिक थकान का कारण बनती है। कभी कभी तो हम यह भी नहीं जानते कि हमें बेचैनी क्यों हो रही है, पर असल में वह वही भावना है जिसे हमने कभी स्वीकार नहीं किया था। भावनाओं को महसूस करने का अभ्यास। भावनाओं को समझने और मुक्त करने का पहला कदम है उन्हें बिना जज किए बस महसूस करना। इसका अर्थ है जब कोई भावना आती है तो उसे अच्छा या बुरा कहने के बजाय केवल देखना। उदाहरण के लिए, अगर आपके भीतर क्रोध उठ रहा है तो खुद से कहें, मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर अभी क्रोध है। बस इतना कह देने से ही आप उस क्रोध से थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब वह भावना आपको नियंत्रित नहीं करती, आप उसे देख रहे होते हैं। यही माइंडफुल अवेयरनेस की शुरुआत है। भावनाएं हमें सिखाती हैं। हर भावना अपने साथ एक सीख लेकर आती है। क्रोध हमें सिखाता है अपने सीमाओं की रक्षा करना। डर हमें सिखाता है विश्वास और साहस विकसित करना। दुख हमें सिखाता है छोड़ना और खुद को संभालना। खुशी हमें सिखाती है कृतज्ञ रहना और साझा करना। जब आप भावनाओं के प्रति जिज्ञासु बनते हैं तो वे शत्रु नहीं रहती, बल्कि गुरु बन जाती हैं। निष्कर्ष। भावनाओं की प्रकृति को समझना मतलब यह जानना कि वे स्थायी नहीं हैं। वे आती हैं, अनुभव कराई जाती हैं और फिर चली जाती हैं। पर अगर आप उनसे भागते हैं या उन्हें दबाते हैं तो वे आपके भीतर जड़ें जमा लेती हैं। इसलिए आज का अभ्यास यही है। जो भी भावना आज आपके भीतर उठे, उसे बस देखें, उसका स्वागत करें और महसूस करें कि वह धीरे धीरे स्वयं विलीन हो रही है। पार्ट 2, अभ्यास, माइंडफुल लिसनिंग एक्सरसाइज। यह भाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अभ्यास सिखाता है, सचेत या माइंडफुल सुनना, माइंडफुल लिसनिंग। यह अभ्यास हमें यह अनुभव कराता है कि सुनना केवल कानों से नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता, धैर्य और करुणा से होता है। जब हम ध्यानपूर्वक सुनना सीख जाते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक गहरे, संवेदनशील और संतुलित बन जाते हैं। यह अभ्यास किसी जोड़े, दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ किया जा सकता है। यदि आप अकेले हैं
तो इसे कल्पना में या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके कर सकते हैं। एक अभ्यास का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द एक्सरसाइज। हमारे जीवन में ज्यादातर संवाद प्रतिक्रियाओं पर आधारित होते हैं, न कि समझ पर। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो हम या तो जल्दी में जवाब देते हैं या मन में अपनी राय बना लेते हैं। इस कारण सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि मुझे सच में सुना नहीं गया। यह अभ्यास हमें यह सिखाने के लिए है कि बिना टोके कैसे सुनना है, कैसे अपनी उपस्थिति से सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराना है, और कैसे बिना सलाह या निर्णय के सिर्फ सुनने से ही गहराई भरा संवाद बन सकता है। 2. यह अभ्यास किसके साथ किया जा सकता है? आप इसे किसी के साथ भी कर सकते हैं। अपने जीवनसाथी के साथ, माता पिता या भाई बहन के साथ, किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ। यदि उस समय कोई उपलब्ध न हो तो आप अकेले भी यह अभ्यास कर सकते हैं। अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, खुद सुनें और देखें कि आपने क्या कहा, कैसे कहा और उसमें क्या भावनाएं थीं। यह आत्मजागरूकता का बहुत प्रभावशाली तरीका है। 3 अभ्यास के चरण, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। चरण 1, रोल अ स्पीकर, 3 मिनट की साझा अभिव्यक्ति। रोल अ वह व्यक्ति है जो बोलेगा। उसका काम है 3 मिनट तक बिना रुके अपनी किसी भावना, अनुभव या चुनौती के बारे में बात करना। वह ईमानदारी से अपने मन की बात कहे, जैसे किसी सुरक्षित स्थान पर अपनी सच्चाई खोल रहा हो। उदाहरण विषय: आज मुझे सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है? मुझे किस बात का डर है? कौन सी स्थिति है जिसमें मैं असहज महसूस करता हूं? महत्वपूर्ण: वक्ता को यह ध्यान रखना है कि वह बिना दिखावे या बचाव के बस सच्चाई बोले। उसे अपने मन की भावनाओं को स्वीकारने देना है, चाहे वे गुस्सा हो, उदासी हो या उलझन। चरण 2, रोल बी लिसनर, 3 मिनट की सचेत सुनवाई। यह चरण अभ्यास का सबसे अहम हिस्सा है। लिसनर का काम केवल सुनना है, बिना बीच में बोले, बिना सलाह दिए और बिना राय बनाए। कैसे सुने? अपनी आंखों से संपर्क बनाए रखें। सिर हिलाकर या हाव भाव से यह जताएं कि आप उपस्थित हैं। मन को भटकने न दें, यदि विचार आएं तो ध्यान वापस सामने वाले व्यक्ति पर लाएं। बस यही भाव रखें, मैं पूरी तरह तुम्हें सुनने के लिए यहां हूं। क्या नहीं करना है? बीच में रोकना नहीं है। समाधान या सुझाव नहीं देना है। मन में यह सोचना नहीं है कि मैं क्या जवाब दूंगा। यह सच्चे ध्यान की स्थिति है। यह न केवल दूसरे व्यक्ति को सुना महसूस कराती है, बल्कि श्रोता के मन में भी गहरी शांति लाती है। चरण 3, रिफ्लेक्शन, श्रोता का उत्तर। अब लिसनर, श्रोता, 2 मिनट के लिए बोलेगा। वह यह कहेगा, मैंने जो सुना वह यह है। इसमें कोई विश्लेषण, टिप्पणी या सलाह नहीं होनी चाहिए। यह केवल सामने वाले की बात को प्रतिबिंबित करने का अभ्यास है, जैसे एक दर्पण केवल छवि दिखाता है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। उदाहरण: मैंने सुना कि आज तुम्हें ऑफिस में तनाव महसूस हुआ और तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। मैंने सुना कि जब तुम्हारे दोस्त ने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें दुख हुआ। इससे वक्ता को यह महसूस होता है कि उसकी बात को सचमुच समझा गया है। चरण 4, रिस्पॉन्स बाय स्पीकर, वक्ता की प्रतिक्रिया। अब वक्ता अपनी भावना बताए। मुझे लगा कि आपने समझा या आपने थोड़ा अलग समझा। यह भाग भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यह दोनों को यह सिखाता है कि संवाद का असली उद्देश्य सही होना नहीं, बल्कि समझा जाना है। कभी कभी लिसनर कुछ अलग अर्थ निकाल सकता है, और यह स्वाभाविक है। वक्ता को यह बताना चाहिए ताकि भविष्य में संवाद और स्पष्ट हो सके। चरण 5, भूमिकाएं बदलें और दोहराएं। अब दोनों अपनी भूमिकाएं बदलें। जो पहले सुन रहा था वह अब बोलेगा, और जो बोल रहा था वह अब सुनेगा। यह दोहराव दोनों को अनुभव देता है कि सुनना और कहा जाना दोनों ही मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें सच में सुने, बिना हमें ठीक करने या आंकने की कोशिश किए। 4 अभ्यास के दौरान क्या अनुभव हो सकता है? कई लोगों को शुरुआत में बिना बोले सुनना कठिन लगता है, क्योंकि मन जल्दी प्रतिक्रिया देना चाहता है। कुछ लोगों को बोलते समय असुरक्षा महसूस हो सकती है,
जैसे कोई उन्हें जज करेगा। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, भीतर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास आने लगता है। यह अभ्यास धीरे धीरे ध्यान, मेडिटेशन का रूप ले लेता है, जहां बोलना ईमानदारी का अभ्यास है और सुनना करुणा का। 5 लाभ, बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुल लिसनिंग एक्सरसाइज। 1. यह संवाद में स्पष्टता और ईमानदारी लाता है। 2. रिश्तों में आपसी भरोसा और अपनापन बढ़ता है। 3. भावनात्मक दूरी घटती है। 4. हम अपने और दूसरों के अनुभवों के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं। 5. यह हमारे भीतर धैर्य, करुणा और आत्मजागरूकता को विकसित करता है। निष्कर्ष। माइंडफुल लिसनिंग एक्सरसाइज हमें यह सिखाता है कि सुनना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक उपहार है। जब आप किसी को सच्चे मन से सुनते हैं, तो आप उसे यह संदेश देते हैं, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी भावनाएं मायने रखती हैं। और जब यह अनुभव किसी रिश्ते में आता है, तो शब्दों से ज्यादा मौन बोलने लगता है, जहां केवल एक चीज रहती है, समझ और करुणा। पाठ 3, करुणा का अभ्यास, एम्पैथी विजुअलाइजेशन। करुणा का अभ्यास, एम्पैथी विजुअलाइजेशन, माइंडफुल रिलेशनशिप्स, सचेत रिश्तों का सबसे हृदयस्पर्शी और रूपांतरकारी हिस्सा है। इसका उद्देश्य है दिल से जुड़ना, दूसरे के दृष्टिकोण को समझना और दया, कंपैशन का अभ्यास करना। आंखें बंद करें और किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसके साथ आपका रिश्ता कठिन है या जिसने आपको कभी दुख पहुंचाया। अब उनके दर्द का थोड़ा हिस्सा महसूस करने की कोशिश करें, समझें कि वे भी इंसान हैं और किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। मार्गदर्शन। 1. उनकी आंखों में झांकें, क्या वहां डर है या असमर्थता? 2. सोचें, शायद उन्होंने सही तरीके से जीना अभी तक नहीं सीखा। 3. अपने मन में कहें, मुझे उनका दर्द समझ आ सकता है। 1. अभ्यास का उद्देश्य, पर्पस। हमारे रिश्तों में अधिकतर कठिनाइयां इसलिए आती हैं क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के दर्द, भय और असमर्थता को नहीं देख पाते। हम उनके व्यवहार को गलत या अनुचित मान लेते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी भावनाओं को नहीं समझते। एम्पैथी विजुअलाइजेशन का अभ्यास हमें यह देखने में मदद करता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना और अनुभव के अनुसार ही व्यवहार करता है। यह समझ हमारे भीतर करुणा, कंपैशन को जन्म देती है, जिससे क्षमा, स्वीकृति और शांति उत्पन्न होती है। 2. अभ्यास की तैयारी, प्रेपरेशन। एक शांत स्थान चुनें जहां कोई बाधा न हो। अपनी रीढ़ सीधी रखते हुए आराम से बैठें। कुछ गहरी सांसें लें। सांस लें, शांति को अंदर लाए। सांस छोड़े, द्वेष और तनाव को बाहर निकालें। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति को याद करें जिससे आपका रिश्ता मुश्किल रहा हो। वह परिवार का कोई सदस्य, सहकर्मी या पुराना मित्र भी हो सकता है। 3. विजुअलाइजेशन प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। स्टेप 1. उस व्यक्ति की कल्पना करें। उनका चेहरा अपने मन में लाए। उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे हैं, बिना जजमेंट, बिना आलोचना। केवल एक दर्शक बने, जैसे कोई फिल्म देख रहे हों। स्टेप 2. उनकी आंखों में झांकें। अब कल्पना करें कि आप उनकी आंखों में देख रहे हैं। ध्यान दें, क्या वहां गुस्सा, भय, दर्द या असमर्थता छिपी है? क्या वे भी किसी भावनात्मक घाव को ढो रहे हैं? अक्सर जो हमें चोट पहुंचाते हैं, वे खुद भीतर से घायल होते हैं। यह समझना ही करुणा की शुरुआत है। स्टेप 3. उनके दर्द को महसूस करें। अब अपने मन में कहें, मैं समझ सकता हूं कि तुम भी किसी कठिन दौर से गुजरे हो। शायद तुमने वही किया जो तुम्हें उस पल में सही लगा। उनकी स्थिति में खुद को रखकर सोचें, अगर आप उनकी परिस्थितियों, उनकी परवरिश या उनकी भावनाओं में होते, तो शायद आप भी वैसा ही व्यवहार करते। यह सोच अहम, ईगो को कम करती है और मानवता, ह्यूमन कनेक्शन को गहरा करती है। स्टेप 4. हृदय से करुणा भेजें। अब अपने हृदय से एक मृदु प्रकाश, सॉफ्ट लाइट, निकलता हुआ महसूस करें। वह प्रकाश उस व्यक्ति को छू रहा है, उसे शांति, समझ और क्षमा का भाव दे रहा है। मन ही मन कहें, तुम भी शांति पाओ। तुम्हारे हृदय में भी प्रेम और समझ उत्पन्न हो।
मैं तुम्हें माफ करती हूं और स्वयं को भी मुक्त करती हूं। स्टेप 5 समापन कंप्लीशन। कुछ देर उस करुणा की ऊर्जा में रहें। महसूस करें कि आपके भीतर हल्कापन और मुक्ति आ रही है। धीरे धीरे गहरी सांस लेकर आंखें खोलें। 4 अभ्यास के बाद चिंतन पोस्ट रिफ्लेक्शन। इस ध्यान के बाद अपने अनुभव पर विचार करें। क्या मेरे भीतर कुछ हल्का महसूस हुआ? क्या उस व्यक्ति के प्रति मेरा दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया? क्या मैंने खुद को अधिक शांत, समझदार और कोमल पाया? यदि हाँ, तो यह माइंडफुल रिलेशनशिप की पहली सीढ़ी है। निष्कर्ष। करुणा का अर्थ यह नहीं कि हम किसी के व्यवहार को सही ठहराएं, बल्कि यह समझना कि हर व्यवहार के पीछे एक अनदेखा दर्द होता है। जब हम किसी को समझने लगते हैं, न्याय करना स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। यही है माइंडफुल लव, सचेत प्रेम की शुरुआत। पार्ट 4 फॉरगिवनेस मेडिटेशन क्षमा ध्यान। फॉरगिवनेस मेडिटेशन क्षमा ध्यान माइंडफुलनेस का एक अत्यंत शक्तिशाली और हृदय शुद्ध करने वाला अभ्यास है। यह न केवल रिश्तों को चंगा करता है, बल्कि स्वयं के भीतर गहराई से शांति और आजादी का अनुभव कराता है। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है, इसका अर्थ है अपने भीतर का बोझ छोड़ देना। 1 क्षमा का वास्तविक अर्थ ट्रू मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्षमा का मतलब है गलती को भूल जाना या उसे सही ठहराना। पर वास्तव में क्षमा का अर्थ है अपने हृदय में संचित विष को छोड़ देना ताकि आप स्वयं मुक्त हो जाए। जब हम किसी के प्रति गुस्सा, दुख या शिकायत पकड़े रहते हैं, तो वह भाव हमारे भीतर ही जलता है। क्षमा का अभ्यास उस ज्वाला को बुझाता है और हमें भीतर से हल्का, शांत और मुक्त बनाता है। 2 क्षमा क्यों जरूरी है? Why forgiveness matters? जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते, हम अपने अतीत से बंधे रहते हैं। गुस्सा और शिकायत हमारी ऊर्जा को धीमा कर देती है, शरीर में तनाव, चिंता, यहां तक कि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप उस व्यक्ति से फिर जुड़े। इसका अर्थ यह है कि अब वह घटना आपके भीतर भावनात्मक शक्ति नहीं रखती। Forgiveness doesn't change the past, but it changes the energy of your present. 3 Forgiveness meditation स्टेप बाय स्टेप अभ्यास। स्टेप 1 तैयारी प्रेपरेशन। किसी शांत स्थान पर बैठें जहां कोई व्यवधान न हो। आंखें बंद करें। 3-4 गहरी सांसें लें। सांस लें, शांति को भीतर लाएं। सांस छोड़े, गुस्से, नाराजगी और पीड़ा को बाहर छोड़े। स्टेप 2 व्यक्ति को याद करें, रिकॉल द पर्सन और सिचुएशन। अब अपने मन में उस व्यक्ति को याद करें जिससे आपको सबसे अधिक तकलीफ, गुस्सा या निराशा है। वह कोई परिवार का सदस्य, मित्र, सहकर्मी या पुराना साथी भी हो सकता है। उसका चेहरा अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। यदि किसी स्थिति ने आपको दुख दिया हो, तो उस परिस्थिति की कल्पना करें। बस देखें, बिना जजमेंट के। स्टेप 3 हृदय से संवाद हार्ट कनेक्शन। अपने हृदय पर हाथ रखें। गहरी सांस लेते हुए मन में कहें, मैं इस दर्द को स्वीकार करता हूं। मैं इसे अब और नहीं ढोना चाहता। महसूस करें कि हर सांस के साथ आपका हृदय खुल रहा है। अब आप तैयार हैं छोड़ने के लिए। स्टेप 4 क्षमा के शब्द वर्ड्स ऑफ रिलीज। धीरे धीरे अपने मन में या जोर से कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। मैं खुद को आजाद करता हूं। मैं तुम्हें क्षमा देता हूं। मैं स्वयं को भी क्षमा देता हूं। इन शब्दों को धीरे धीरे पूरी भावना के साथ दोहराएं। यह मंत्र जैसे काम करता है, प्रत्येक पुनरावृत्ति आपके हृदय की गांठें खोलती है। स्टेप 5 मौन में रहना साइलेंट इंटीग्रेशन। अब कुछ क्षण मौन में रहें। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपके भीतर की ऊर्जा बदल रही है। भारीपन की जगह हल्कापन, शांति और सुकून भर रहा है। यदि आंखों से आंसू आए, उन्हें रोके नहीं। वे हृदय की सफाई का हिस्सा हैं। 4 अभ्यास के बाद चिंतन रिफ्लेक्शन आफ्टर मेडिटेशन। अभ्यास के बाद कुछ मिनट शांति में बैठें और खुद से पूछें, क्या मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूं?
क्या उस व्यक्ति के प्रति मेरा दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया? क्या मैं अब आगे बढ़ने के लिए अधिक तैयार महसूस कर रही हूं? आप पाएंगे कि हर बार जब आप यह अभ्यास दोहराते हैं, मन का बोझ थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। 5. नियमित अभ्यास का प्रभाव, पावर ऑफ रेपिटेशन। पहले दिन केवल शब्द होंगे। कुछ दिनों बाद उन शब्दों में भावना आने लगेगी और धीरे धीरे हृदय में सच्ची क्षमा का अनुभव होगा। क्षमा का अभ्यास आपके रिश्तों को बदल सकता है और सबसे ज्यादा आपको स्वयं से जोड़ सकता है। निष्कर्ष: क्षमा किसी और के लिए नहीं, आपके अपने लिए है। जब आप क्षमा करते हैं, आप अपने अतीत की जंजीरें काटते हैं। पार्ट 5, माइंडफुल कम्युनिकेशन स्किल्स, सचेत संवाद के कौशल। सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बोलने का तरीका भी सचेत होना चाहिए। यह माइंडफुल रिश्तों का मूल आधार है। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि सुनना और बोलना दोनों ही ध्यान का अभ्यास बन सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस केवल ध्यान में बैठने तक सीमित है। लेकिन सच तो यह है कि हमारा हर शब्द, हर प्रतिक्रिया और हर बातचीत हमारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक असचेत संवाद का महत्व, व्हाई माइंडफुल कम्युनिकेशन मैटर्स। हम सभी प्रतिदिन कई संवाद करते हैं, घर पर, ऑफिस में, दोस्तों के साथ। लेकिन क्या हम वास्तव में सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने की प्रतीक्षा करते हैं? अक्सर हमारी बातचीत भावनात्मक प्रतिक्रिया से भरी होती है। हम अपनी बात साबित करने या सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में असली जुड़ाव खत्म हो जाता है। माइंडफुल संवाद का उद्देश्य है संवाद को युद्ध नहीं, समझ का पुल बनाना। इसमें हम बोलते समय जागरूक रहते हैं ताकि शब्द किसी को चोट न पहुंचाए, बल्कि समझ पैदा करें। 2. आई स्टेटमेंट्स, मैं सूचना, दोष नहीं, अनुभव साझा करना। हम सामान्यतः कहते हैं, तुम हमेशा ऐसा करते हो, या तुम कभी नहीं समझते। ये वाक्य सामने वाले को रक्षात्मक बना देते हैं। माइंडफुल तरीका है आई स्टेटमेंट्स का उपयोग करना। इसमें आप अपनी भावना पर ध्यान देते हैं, न कि सामने वाले की गलती पर। उदाहरण: तुम कभी नहीं सुनते। जब आप बीच में बोलते हैं, मुझे सुनाया नहीं जाता और मैं उदास महसूस करता हूं। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। अब बातचीत में आक्रमण नहीं, संवेदनशीलता आती है। 3. पॉज बिफोर रिप्लाई, उत्तर देने से पहले ठहराव। सचेत संवाद का दूसरा नियम है, जवाब देने से पहले रुकिए, सांस लीजिए। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारी बात अक्सर भावनात्मक झोंक में निकलती है, गुस्सा, बचाव या चोट की भावना से। लेकिन जब आप एक गहरी सांस लेकर रुकते हैं, तो आपके शब्द स्पष्ट, शांत और संवेदनशील बनते हैं। यह ठहराव आपको 2 चीजें देता है: समझने का समय, शब्दों को करुणा के साथ चुनने की क्षमता। एक अभ्यास: अगली बार जब कोई कुछ कहे और आप प्रतिक्रिया देना चाहें, पहले एक गहरी सांस लें, फिर उत्तर दें। आप देखेंगे कि संवाद का परिणाम पूरी तरह बदल गया है। 4. रिक्वेस्ट नॉट डिमांड, अनुरोध करें, आदेश नहीं। अक्सर हम दूसरों से अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, तुम्हें अभी मेरे साथ बात करनी होगी। लेकिन माइंडफुल संवाद कहता है, मांग मत करो, अनुरोध करो। क्योंकि अनुरोध में सम्मान और विश्वास झलकता है। उदाहरण: तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। क्या आप मेरे साथ 10 मिनट बैठकर सुन सकते हैं? अनुरोध से सामने वाला व्यक्ति सम्मानित और सुरक्षित महसूस करता है, जिससे संवाद अधिक सहज और सहयोगपूर्ण बनता है। 5. बाउंड्रीज विद कंपैशन, सीमाएं करुणा के साथ। कभी कभी हमें अपनी भावनात्मक सुरक्षा के लिए सीमाएं बनानी पड़ती हैं। लेकिन कई लोग ऐसा करते समय कठोर या उदासीन लगते हैं। माइंडफुलनेस सिखाती है कि सीमा बनाना भी प्रेम का एक रूप हो सकता है। उदाहरण: मुझे अभी बात नहीं करनी। मैं इस विषय पर आज बात नहीं कर सकता, लेकिन हम कल समय निकाल सकते हैं। यह वाक्य सामने वाले को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि आप उनकी परवाह करते हैं।
बस इस समय खुद को स्थिर कर रहे हैं। इस तरह आप अपनी सीमाओं को सम्मान और करुणा दोनों के साथ व्यक्त करते हैं। 6 सचेत संवाद की 3 कुंजियां, 3 कीज टू माइंडफुल कम्युनिकेशन। 1 स्लो डाउन, जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। धीरे बोलें, सोचकर बोलें। 2 स्पीक फ्रॉम द हार्ट, सिर से नहीं, दिल से बोलें। शब्दों में सच्चाई और दया झलके। 3 लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई, सिर्फ सुनिए, समझिए। जवाब बाद में दीजिए। 7 अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज से एक छोटा अभ्यास करें। हर बातचीत में एक बार आई स्टेटमेंट का प्रयोग करें। हर दिन किसी एक संवाद में पॉज बिफोर रिप्लाई का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी बातों का स्वर शांत हो गया है और रिश्तों में समझ और जुड़ाव बढ़ गया है। निष्कर्ष: माइंडफुल संवाद वह कला है जहां शब्दों में शांति और सुनने में प्रेम झलकता है। जब आप सचेत होकर बोलते हैं तो आपका हर वाक्य किसी के हृदय को छू सकता है। पार्ट 6, इंटीग्रेशन डेली प्रैक्टिसेस, दैनिक अभ्यास। यह माइंडफुल रिश्तों को जीवन में स्थायी रूप से उतारने का सबसे व्यावहारिक और आवश्यक भाग है। यह हिस्सा बताता है कि केवल समझना ही पर्याप्त नहीं, हमें हर दिन छोटे छोटे सचेत अभ्यासों के माध्यम से इन गुणों को जीवन का हिस्सा बनाना होता है। रोजाना के छोटे अभ्यास जो आपके रिश्तों को गहराई देंगे। दिन में एक बार 3 मिनट का प्रेजेंट पॉज लें और पूरी तरह उपस्थित हों। किसी एक व्यक्ति के साथ प्रतिदिन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। रात में सोने से पहले 1 मिनट के लिए किसी व्यक्ति के लिए करुणा की भावना भेजें। एक उद्देश्य, पर्पस ऑफ डेली इंटीग्रेशन। माइंडफुलनेस कोई एक दिन का अनुभव नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। अगर हम रोजाना थोड़े समय के लिए भी सचेत रूप से जुड़ना, सुनना और महसूस करना सीख लें, तो हमारे रिश्तों में जादुई परिवर्तन आ सकता है। कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म्स अवेयरनेस इनटू हैबिट, यानी नियमित अभ्यास ही माइंडफुलनेस को स्वभाव बना देता है। 2 दैनिक अभ्यास। 1 प्रेजेंट पॉज, वर्तमान में ठहरने का अभ्यास। अवधि: दिन में एक बार, केवल 3 मिनट। विधि: किसी भी समय, सुबह काम से पहले या दिन के बीच में, बस 3 मिनट के लिए रुक जाए। अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने शरीर को महसूस करें और अपने आसपास के वातावरण को सचेत रूप से देखें। फिर अपने आप से पूछें, मैं इस क्षण कैसा महसूस कर रही हूं? क्या मैं वास्तव में यहां हूं या मेरा मन कहीं और भटक रहा है? यह छोटा सा प्रेजेंट पॉज आपके मन को वर्तमान क्षण में वापस लाता है। जब आप खुद में उपस्थित होते हैं, तभी आप अपने रिश्तों में भी उपस्थित रह पाते हैं। लाभ: प्रतिक्रिया की बजाय समझ बढ़ती है, मन शांत रहता है, ऊर्जा स्थिर होती है। 3 दैनिक अभ्यास। 2 रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, प्रतिबिंबित सुनना। अवधि: प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ ही मिनटों के लिए। विधि: आज किसी एक व्यक्ति, चाहे वह परिवार का सदस्य, मित्र या सहकर्मी हो, के साथ पूरी उपस्थिति से सुनने का अभ्यास करें। उनकी बात बीच में न काटें, सलाह न दें, बस सुनें। जब वे बोलना समाप्त करें तो केवल इतना कहें, मैंने जो सुना वह यह है कि। यह सरल प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, दर्शाता है कि आपने वास्तव में सुना और समझा है। उदाहरण: अगर कोई कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूं, तो आप कह सकते हैं, आपका दिन कठिन रहा और आपको आराम की जरूरत महसूस हो रही है। लाभ: सामने वाला व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है, संवाद गहरा होता है, गलतफहमियां कम होती हैं। लिसनिंग विद अवेयरनेस इज वन ऑफ द डीपेस्ट फॉर्म्स ऑफ लव। 4 दैनिक अभ्यास। 3 कंपैशन माइक्रो प्रैक्टिस, सूक्ष्म करुणा अभ्यास। अवधि: रात में सोने से पहले 1 मिनट। विधि: बिस्तर पर लेटते समय किसी एक व्यक्ति को याद करें। वह कोई भी हो सकता है जिसे आप प्यार करते हैं, या वह व्यक्ति जिससे आपका संबंध कठिन है। अब आंखें बंद करें और मन में धीरे से कहें, मैं तुम्हारे लिए शांति और सुख की कामना करता हूं।
तुम सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो। सिर्फ 1 मिनट के लिए यह भावना मन में लाए। यह छोटी सी करुणा की लहर आपके हृदय को मुलायम बनाती है और धीरे धीरे रिश्तों में सहानुभूति और समझ पैदा करती है। लाभ: नींद शांत और गहरी होती है। मन में कोमलता आती है। रिश्तों की ऊर्जा बदलने लगती है। 5 अभ्यासों का संयोजन, इंटीग्रेटिंग ऑल 3। अगर आप इन तीनों अभ्यासों को रोजाना करें: 1 दिन में प्रेजेंट पॉज, स्वयं से जुड़ाव। 2 किसी एक व्यक्ति के साथ रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, दूसरों से जुड़ाव। 3 रात में कंपैशन प्रैक्टिस, करुणा का विस्तार। तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं शांत हो रही हैं, आपका सुनना गहराता जा रहा है और आपके रिश्तों में सहजता और प्रेम बहने लगा है। Transformation happens not in one big moment, but in small mindful pauses each day. निष्कर्ष: माइंडफुल रिश्ते कोई जादू नहीं, बल्कि रोज के छोटे कदम हैं। हर सांस में, हर बातचीत में, हर सोच में थोड़ी सी जागरूकता जोड़ना ही माइंडफुलनेस है। रिश्ते तब खिलते हैं जब हम उनमें उपस्थित होते हैं। सुनना ध्यान बन जाए और बोलना करुणा, बस वही है माइंडफुल रिश्ता। पार्ट 7: समापन और अगले दिन का परिचय, क्लोजिंग नेक्स्ट डे प्रीव्यू। आज आपने सीखा कि सुनना भी ध्यान हो सकता है और बोलना भी ध्यान हो सकता है। जब हम रिश्तों में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तब वही रिश्ते खिलते हैं और शांत होते हैं। कल डे 5 में हम जानेंगे कृतज्ञता की शक्ति, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, और यह कैसे आपके जीवन और रिश्तों को बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक, शेयर करें और कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें। नमस्कार। डे 4: माइंडफुल रिलेशनशिप्स, सजग रिश्ते का भावनात्मक और व्यावहारिक निष्कर्ष है। यह दर्शकों को दिन भर के अभ्यासों को आत्मसात करने और अगले दिन की तैयारी के लिए प्रेरित करता है। समापन, क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। आज आपने अनुभव किया कि सुनना भी ध्यान हो सकता है और बोलना भी ध्यान हो सकता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी से बात करते हैं और अपनी पूरी चेतना उस क्षण में लाते हैं, तब आपके शब्दों में करुणा होती है, आपकी प्रतिक्रिया में समझ होती है और आपके रिश्तों में शांति का संचार होता है। यह माइंडफुल रिलेशनशिप का सार है। बीइंग फुली प्रेजेंट विद अदर्स। जब हम सचमुच उपस्थित होकर सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे देखा और समझा गया है, और यही भाव एक गहरे, भरोसेमंद और प्रेमपूर्ण रिश्ते की नींव रखता है। रिश्तों में उपस्थिति का अर्थ, द डीपर मीनिंग ऑफ प्रेजेंस इन रिलेशनशिप्स। जब आप अपने साथी, परिवार या मित्र के साथ बैठते हैं तो कुछ पल के लिए फोन दूर रखें, मन शांत करें और बस उनकी आंखों में देखें। इस सरल क्रिया से ऊर्जा बदल जाती है। संवाद एक संवाद नहीं, बल्कि एक संवेदना बन जाता है। उपस्थित रहना मतलब केवल सुनना नहीं, बल्कि महसूस करना है, उनके भाव, दर्द, खुशी और मौन तक। आंतरिक परिवर्तन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आज का अभ्यास केवल बाहरी रिश्तों के लिए नहीं था, बल्कि अपने भीतर के रिश्ते के लिए भी था। जब आप दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप खुद को भी गहराई से सुनना सीखते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत होता है, आपका हृदय खुलता है और आपके भीतर एक नई करुणा जन्म लेती है। अगले दिन की झलक, स्नीक पीक फॉर डे 5, उदास स्माइली। कल हम बढ़ेंगे डे 5, कृतज्ञता की शक्ति, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की ओर। आप जानेंगे कि कृतज्ञता कैसे आपके मन को हल्का, आपके रिश्तों को मधुर और आपके जीवन को समृद्ध बना सकती है। कृतज्ञता केवल थैंक यू कहने का शब्द नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपको आज का अभ्यास उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में बताएं, आज आपने किस रिश्ते में सबसे अधिक माइंडफुल महसूस किया। यह सीरीज आपकी आत्मयात्रा है। हर दिन एक नया कदम, हर दिन एक नई समझ। नमस्कार और कल मिलते हैं डे 5, कृतज्ञता की शक्ति में। आज आपने देखा कि सचेत सुनना और बोलना कैसे हमारे रिश्तों को गहरा, शांत और भरोसेमंद बना सकता है।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आज आपने किस रिश्ते में सबसे अधिक माइंडफुल महसूस किया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते हमेशा गहरे और सकारात्मक रहें तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल डे 5 में हम जानेंगे कृतज्ञता की शक्ति और यह कैसे आपके जीवन और रिश्तों को बदल सकती है। नमस्कार।